हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं कैसे हम लोग एक एक क्वेश्चन को रिकॉर्ड करते हैं। व्यापार को स्टार्ट करते समय कैसे क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, किस बाउचर में वो रिकॉर्ड होता है। कोई सामान खरीदते हैं तो किस बाउचर में रिकॉर्ड होता है। मतलब आज की क्लास में कंप्लीट प्रोसेस समझने वाले और जानने वाले हैं कि कैसे परचेज वाउचर का इस्तेमाल करेंगे, कैसे सेल्स वाउचर का इस्तेमाल करेंगे, कैसे जनरल वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जिससे कहाँ कहाँ पे हमारे टैली अकाउंटिंग में फर्क पड़ेगा, बैलेंस शीट में कहाँ पड़ेगा, पीएल अकाउंट में कहाँ पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस में क्या पड़ेगा, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कल का हमारा क्वेश्चन था, एज ऑन 1 अप्रैल अशोक स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। यही था। तो उसका आंसर क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये तो क्लियर है सबको। तो पहले तो हम क्या करते हैं, Alt+F3 करके एक अशोक ट्रेडर्स के नाम से कंपनी बना लेते हैं। सिंपल है, सी ड्राइव में रहने तो कोई दिक्कत नहीं। अशोक ट्रेडर्स, इनका एड्रेस से मान लो पढ़ रहा हो ना। स्टेट स्टेट डाल देंगे, पिन कोड डाल देंगे, एक्सेप्ट। अब मैंने बताया था जब भी हमारे व्यापार में कैश रिसीव हो तो उसकी एंट्री किसमें की जाती है? रिसिप्ट वाउचर में। बोलिए, आते हैं तो पहला जो क्वेश्चन है वो रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड होगा। कैसे होगा? आते हैं वाउचर में और F6 बटन दबाते हैं। अब क्या करेंगे तो Alt+C करेंगे और एक बनाएंगे प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। अंडर ग्रुप क्या है? कैपिटल अकाउंट। कितना है? 10 लाख। डेबिट किसको करेंगे? कैश को। बस इंटर, एक्सेप्ट। अब आप बताओ ये बैलेंस कहां शो होगा? जो अभी क्वेश्चन किए वो बैलेंस कहां शो होगा? डे बुक में। कहां होगा? बैलेंस शीट में। देखिए बैलेंस शीट में देखो क्या हो रहा है, इधर भी 10 लाख, इधर भी 10 लाख, डिफरेंस एक भी रुपए का नहीं है। Alt+F1 बता रहा है कि प्रोप्राइटर के कैपिटल में 10 लाख है और कैश इन हैंड कितने हैं? 10 लाख है। कोई दिक्कत? चलो बैक आते। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हुआ है। कहा जा रहा ओपन ए बैंक अकाउंट। हाँ, यहाँ पे अगला स्टेशनरी परचेज फॉर कैश ₹10,000। कहा बताओ स्टेशनरी परचेज किया जा रहा है। हाँ, मैंने बोला ना जब भी हम कोई एसेट्स परचेज करेंगे तो उस एसेट्स का नाम बनेगा, ना कि परचेज का बनेगा। इसीलिए जो अकाउंट बनेगा किसका बनेगा? स्टेशनरी का अकाउंट बनेगा। और मैक्सिमम लोग बनाए थे परचेज का। किसका बनाए थे? परचेज का। तो स्टेशनरी और किसका बनेगा? कैश का बनेगा। इसीलिए यहाँ पे हम बनाएंगे स्टेशनरी एक्सपेंस नहीं है, यह स्टेशनरी खरीद रहे हैं। कहा जाएंगे? वाउचर में और F9 बटन दबाएंगे और Ctrl+H दबा देंगे, एज वाउचर ले लेंगे। नंबर हम 1 दे देते, डेट दे देते, और क्या तो हम खरीद रहे नगद तो कैश क्रेडिट होगा। कितने से होगा? 10,000 से होगा। लिख देंगे 10,000। 10 लाख है, 10,000 चला जाएगा। डेबिट Alt+C। ठीक है, उसके बाद क्या है?
फिक्स एक एसेट्स कर देते हैं, ठीक है। करंट भी ले सकते हैं, नॉट अप्लीकेबल। क्लियर है, बस यहाँ पे एक्सेप्ट। अब देखिए बैक आते हैं, अब क्या होगा, बैलेंस शीट में आते हैं, इंटर दबाते हैं, अल्ट प्लस F4 बटन दबाते हैं। अब बताइए, बता रहा है 10 10, लेकिन इसमें देखो अब क्या बता रहा है, इसमें भी सेम बता रहा है, लेकिन बता रहा है स्टेशनरी में कितना है 10, कैश में कितना है 9,90,000। प्रोप्राइटर का कैपिटल कितना है, मैच कर रहा है, ऐसे चेक करेंगे। बैक आते हैं, अगला है ओपन अ बैंक अकाउंट विद SBI बैंक बाय डिपोजिटिंग कैश ₹5 लाख। आप बताओ क्या बनेगा, SBI का अकाउंट बनेगा, SBI बैंक अकाउंट, और ये कैश का। तो SBI पाने वाला है तो डेबिट करेंगे, और कैश व्यापार से जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। क्या होगा, यहाँ पे आएंगे और क्या कर रहा है जी, खाता खोल रहे हैं और पैसा उसमें जमा कर रहे हैं। तो कहाँ जाएगा, किस वाउचर में, पेमेंट में जी, कंट्रा में। वाउचर या 4 बटन दबाएंगे, क्रेडिट करेंगे कैश को, 9,90,000 है, कितने से 5 लाख से। डेबिट करेंगे अल्ट C SBI बैंक अकाउंट। क्या है यह, बैंक अकाउंट। अकाउंट नंबर भी पता नहीं है, बस इंटर दबा के एक्सेप्ट। 5 लगा गया, बस इंटर। कितने का कितना नोट, 2,000 का नहीं है, कितना कर दें, हाँ 1,000 का लिख दिया ना। हटाओ यार, ठीक है, इंटर एक्सेप्ट। अब बैक आते हैं, अब एक जगह और फर्क मैं दिखाऊंगा आपको। अगला है, चलो क्या कर रहे हैं, सोल्ड गुड्स राम एंड सन्स मैन्युफैक्चरर ऑन क्रेडिट, कितना 80,000। अब आप बताओ क्या कर रहे हैं, गुड्स क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, किससे जी, तो यह मेरे क्या है, कस्टमर है। तो एक बनेगा सेल्स का अकाउंट और एक बनेगा राम एंड सन्स मैन्युफैक्चरर का अकाउंट। तो आप बताओ राम एंड सन्स मैन्युफैक्चरर का अकाउंट में क्या होगा, ये पाने वाले हैं तो इनको डेबिट करेंगे, और सेल हो रहा है, आया है तो क्रेडिट करेंगे। बोलो, आते हैं, आएंगे क्या दबाएंगे, या फिर Ctrl+H, एज वाउचर नंबर दे दिया, डेबिट अल्ट C पेस्ट, क्या है सन्ड्री डेबिटर, कहाँ है, माल बेच रहे तो क्रेडिटर कैसे हो जाए, कस्टमर है हमारा। कितना रुपए का, 80,000 का, न्यू रेफरेंस क्या है, अल्ट C सेल्स, अकाउंट बस लिख देते, लोकल वाला भी कोई मतलब नहीं है, सेल्स अकाउंट नॉट अप्लीकेबल, इसको भी करो नॉट अप्लीकेबल, कोई मतलब नहीं। क्लियर है, बोलो, बस एक्सेप्ट। अब बैक आते हैं, अब थोड़ा हम फर्क दिखाते हैं, देखो क्या हो रहा है।
गुड मॉर्निंग। चलिए बैलेंस शीट पे आते हैं। अब देखो क्या हुआ, कह रहा है कि इधर आ गया 10,80,000, 10,80,000। अब बताओ अब कहां से आया। अल्ट प्लस या फोन बटन दबा दो। कह रहा 80,000 का डिफरेंस दिख रहा है करेंट पीरियड में, और किसके तरफ दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब इतने क्वेश्चन करने में हमने कमा लिया कितना, 80,000। अब कोई कैसे पता चलेगा, तो चलो इससे अच्छा देखना है तो आ जाएंगे पीएल अकाउंट, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे अल्ट प्लस या फोन बटाता बात, देखिए क्या हो रहा, केवल हमने बेचा है कितने का, 80 का। बोलो तो दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है। चलिए अभी खरीदेंगे बेचेंगे और कम ही ज्यादा आएगा, बैक आते हैं। फिर अगला क्या है, रिसीव ए चेक। कई लोग खूब गलती किए हैं क्वेश्चन। रिसीव ए चेक, चेक रिसीव हो रहा है कितने रुपए का, 50,000 का। फ्रॉम किससे, राम एंड सन्स मैन्युफैक्चरर से। तो क्या है, चेक की बात आ रहा है तो कौन सा अकाउंट बनेगा, बैंक का। और किसका बनेगा, राम एंड सन्स मैन्युफैक्चरर का। तो बैंक पाने वाला है ना जी, इसीलिए बैंक को डेबिट करेंगे। और राम एंड सन्स मैन्युफैक्चरर देने वाले हैं ना, इसलिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू राम एंड सन्स मैन्युफैक्चरर। और किस वाउचर में जाएगा, रिसीव्ड वाउचर में जाएगा। आते हैं वाउचर में, क्या दबाएंगे, F6 बटन दबाएंगे और क्या करेंगे, क्रेडिट करना है किसको, राम एंड सन्स को। कितने रुपए से, 80,000 से। 80,000 कितना है, 50 से दे रहे हैं, कोई बात नहीं। बैक आते हैं और इंटर दबाते हैं, और इस बिल में 50 से एडजस्ट हो रहा था, क्या लिख देंगे, 50,000, 30,000 और बाकी रहेगा इन डब्लिस्ट। क्लियर है ना। टीचर बकाया दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। डेबिट कर देंगे किसको, SBI बैंक अकाउंट। 5,50 हो जाएगा। बोलो, खोले थे तो खाता तो 5 लाख जमा किए थे, 5 और आ गए। बस आगे कर इंश्योरेंस, ये भी गलती किए थे मैक्सिमम लोग। इंश्योरेंस पेड बाय चेक, हमने इंश्योरेंस कराया था व्यापार में, पेड कर रहे हैं चेक के द्वारा। तो इंश्योरेंस हमारे व्यापार के लिए क्या है, खर्चा है। इंश्योरेंस एक्सपेंस बोलते हैं उसको। अब इंश्योरेंस किसका किसका करा सकते हैं, बिल्डिंग का करा सकते हैं, व्हीकल्स का करा सकते हैं, बहुत सारे एसेट्स उसका करा सकते हैं। बोलो, तो उसी का खर्चा हम पेमेंट कर रहे हैं कितना रुपया, 20,000। किसके द्वारा, चेक के द्वारा। एक इंश्योरेंस का अकाउंट बनेगा और इंश्योरेंस का अकाउंट डेबिट होगा, और एक बैंक का बनेगा उसके अकाउंट क्रेडिट होगा। तो चलिए आते हैं, क्या पेमेंट कर रहा है ना जी, तो ये 5 बटन दबाएंगे, क्या करेंगे, अल्ट सी करेंगे, पेस्ट करेंगे। एक्सपेंस क्या है हमारे व्यापार के लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, कोई मतलब नहीं है, नॉट अप्लीकेबल। कितना रुपया, 20,000। किससे पैसा दे रहे हो, बैंक से, SBI बैंक का। पैसा कम हो गया, एक्सेप्ट। चलो अगला है सोल्ड गुड्स टू नंदनी मैन्युफैक्चरर। किसको गुड्स बेच रहे हैं, नंदनी मैन्युफैक्चरर को। कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का। फिर है कौन सा अकाउंट बनेगा, सेल्स, सेल्स क्या होगा, क्रेडिट। और नंदनी मैन्युफैक्चर ये क्या होंगी, क्लियर है। चलिए आते हैं, लेजर बनाते हैं। क्या दबाएंगे, या फेड बटन दबाएंगे, और F8 बटन दबा के कंट्रोल एज वाउचर। नंबर देते हैं 2, क्या अल्ट सी पेस्ट,
सन्ड्री डेबिटर्स, नहीं पता, रामकोला चलो मान 350। कितने रुपए के बेचे हैं? 2 लाख। न्यू रेफरेंस क्या करेंगे? अब सेल का क्रेडिट कर देंगे बस। अगला क्या है? फिर से अगला क्वेश्चन, नंदनी पे कर रही है कितना रुपया? 2 लाख। थ्रो किससे? चेक। चेक का किस बैंक का चेक है भी नाम नहीं है, चेक नंबर क्या है भी नाम नहीं है, तो हमारे खाते में आएगा ना, हम बजाएंगे अपने खाते से ही। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, आ जाएंगे अब 6 रिसिप्ट वाउचर। बोलो, और ले लेंगे नंदनी अगेंस्ट रेफरेंस 2 लाख का 2 लाख पूरा, कुछ भी बकाया नहीं है। डेबिट क्या? SBI एक्सेप्ट। चलो नेक्स्ट, अगला क्या है? गुड्स परचेज फॉर ₹3 लाख फ्रॉम जीजी ट्रेडर्स एंड पेड थ्रू चेक। अब क्या होगा बताओ? एक परचेज के अकाउंट बनेगा और एक बैंक अकाउंट बनेगा। बोलो, किससे खरीद रहे हैं? जीजी ट्रेडर्स से। तो नॉर्मल हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम रिटर्न करेंगे, तो ध्यान देना यहाँ पे क्या है, कैसे करना पड़ेगा इसको, एक एक करके स्टेप बाय, क्योंकि इसमें देखो इससे रिलेटेड क्या है, रिटर्न भी है। क्या है यहाँ पे? रिटर्न भी है, दिख रहा ना आपको? तो चलिए इसको देखते हैं। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हम सिस्टमेटिक तरीके से आपको बता रहे हैं, नहीं तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। तो देखो, सबसे पहले हम एक परचेज का बनाते हैं, और परचेज का बनाने के बाद से हम लोग इससे पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो वहां पे दिखने लगेगा क्या कैसे है, या डायरेक्टली हम लोग ये भी कर सकते हैं, परचेज का बनाएंगे, इनसे उधार दिखाएंगे, उसके बाद से फिर से क्या करेंगे, हम पेमेंट करेंगे। अब क्यों ऐसा करेंगे बोलो? सिस्टमेटिक तरीका ही चलता है, क्योंकि अगर मान लो हम डायरेक्टली परचेज कर लें, ध्यान देना, क्या कर लें, परचेज कर लें और रिटर्न करें, तो वैसे ही पैसे को रिटर्न कराना पड़ेगा, मतलब बात एक ही हो जाएगा। चलो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं, एक करके स्टेप बाय स्टेप, इससे हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो नॉर्मल तरीका अपनाएंगे। आते हैं, क्या करेंगे, F9, बोलो, Ctrl+H, एड वाउचर, सप्लायर इनवॉइस नंबर 3 कर देते हैं, पार्टी नेम क्रेडिट SBI, कितना रुपए का बोलो? 3 लाख। डेबिट किसको कर देते हैं? पर्चे नहीं बनाए थे क्या अभी तक? पर्चे तो क्वेश्चन नहीं किए हम अभी तक, क्या अंडर गुरु? चलो, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, अभी नॉट एप्लीकेबल लगेगा। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर बैंक से खरीदे हो लेकिन किससे खरीदे उसका डिटेल देना है, तो बैक आते हैं थोड़ा सा, डे बुक में यही पे आते हैं, परचेज वाले में इंटर, यहाँ पे यही पे दिख रहा है सप्लायर बिल फ्रॉम, क्या लिख दोगे? Alt+C, और क्या बना दोगे? जीजी ट्रेडर्स। पढ़े हो ना ऐसा, शुरू में पढ़ाया हो ऐसा, एक एंटरप्राइजेज वाला, याद होगा, भूल गया होगा। पेस्ट। सन्ड्री क्या है? क्रेडिटर है। क्लियर है? बैक आते, अगला है परचेज ऑफिस फर्नीचर, परचेज कर रहे हैं किसके लिए? ऑफिस के लिए फर्नीचर। ₹5 कितना होगा?
क्या क्या बनेगा बोलो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कहाँ आएंगे? परचेज वाउचर में भी कर सकते हैं और चाहेंगे तो जनरल वाउचर में भी कर सकते हैं। बोलो, आ जाते इस बार जनरल का इस्तेमाल कर देते हैं। क्या दबाते हैं? F7। डेबिट अल्ट सी। क्या? फर्नीचर अकाउंट। क्या है? फिक्स एसेट्स। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। कितने रुपए फर्नीचर खरीदा बोलो। चलो, इंटर। किससे? कैश। कैश दिख रहा है? सो मोर कैश। तो भूलिया दे रहे हो। ठीक है बाबू, बैक आते हैं। अगला क्या है? पेड ₹50,000 टूवर्ड्स रेंट थ्रू चेक। क्या कर रहे हैं? रेंट पे कर रहे हैं, किराया दे रहे हैं। किससे? चेक से। कितना रुपए का? चलो आते हैं, कहाँ जाएंगे? या 5 बटन दबाएंगे। अब इतना से भी नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अल्ट सी, रेंट। क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। कितना रुपया? 50,000 है ना? किससे पेमेंट कर रहे हैं? SBI से। अगला कैश विड्रॉ हो रहा है फॉर हाउस होल्ड पर्पज ₹20,000। अब आप बताओ क्या बनेगा इसका सॉल्यूशन। एक बनेगा ड्राइंग का अकाउंट और एक बनेगा कैश का अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे हाउस होल्ड पर्पज आ गया है। कोई जरूरी नहीं हमेशा लिखा रहेगा पर्सनल यूज। ठीक है, इसीलिए ड्राइंग का अकाउंट बनेगा और एक कैश का बनेगा। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन सवाल यह कि सर ड्राइंग का जो लेजर बनाएंगे उसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा। चलिए, कितने लोग ऐसे हैं जो बता देंगे ड्राइंग का अंडर ग्रुप क्या रहेगा। मान लो ये तो समझ में आ रहा है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बनेगा, लेकिन ड्राइंग का करेंट लायबिलिटीज। अच्छा, नेक्स्ट। और कोई बताए? एक्सपेंस, एक्सपेंस वाले हाथ उठाएं। अच्छा, और तुम लोग बताओ जी। अगर ड्राइंग का अकाउंट बनाना हो टैली में, लेजर बनाना, तो उसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा? चलो बहुत अच्छा, खुश यार हो तुम लोग। हम पढ़ाए थे आपको कि यह जो पैसा है व्यापार के मालिक से रिलेटेड बिलोंग करता है। बोलो। और शुरू में पढ़ाए थे कि अगर व्यापार का मालिक कैपिटल लगाता है 10 लाख और निकाल लेता है 1 लाख, तो कैपिटल डिक्रीज होगा, कैपिटल में कमी आएगी। कब? जब लास्ट में हिसाब किताब देंगे तो। याद है आप लोग को? 10 लाख लगाया और निजी खर्च के लिए 1 लाख निकाल लिया, तो हम क्या कहेंगे? आपके पास 10 लाख लगाए तो 1 लाख निकाल लिए, 9 लाख है। याद है आपको? इसीलिए कहाँ फर्क पड़ेगा इसका? कैपिटल पे। और इसीलिए ड्राइंग का भी जो लेजर बनाएंगे उसका अंडर रहेगा कैपिटल। बस यही है, कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं लेजर को, और ड्राइंग को वहां पे क्या करेंगे? क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्यों? क्योंकि इस रूल के हिसाब से ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए दिखाता हूं। तो क्या करेंगे? इसको रिकॉर्ड किस में करेंगे?
ना ये परचेजे दिख रहा है, ना सेले दिख रहा है, बोलो, ना पेमेंटे दिख रहा है, ना रिसीवी दिख रहा है, कहाँ लेके जाएंगे जी? इसका सीधा सा है जनरल वाउचर में, इसको तो लेके जाएंगे जनरल। F7 रेफरेंस नंबर दे दिया, डेबिट अल्ट सी ड्रॉइंग अकाउंट। क्या है कैपिटल, कि कैपिटल पे फर्क पड़ेगा इसका। कितना रुपए का? 20,000 का डेबिट हुआ। क्या क्रेडिट हुआ है? कैश। बस अगला फिर से देखो, कर डैमेज गुड्स रिटर्न टू जीजी ट्रेडर्स ₹50,000। अब बताओ कितने का खरीदा था, कितने को वापस कर दे रहे हैं? लेकिन वहां पे नगद खरीदा था, पैसा दे दिया था, फिर तो वापस करें तो उधारियां नहीं दिखाएंगे, नगद ही में मतलब वापस रिटर्न कर लेंगे उतना पैसा, कैश या बैंक से कोई ना कोई ट्रांसफर कर देगा, खाते में भेज दे या तो जी। इसको किसमें रिकॉर्ड करेंगे? पर्चे रिटर्न है डेबिट नोट वाउचर में, किसमें? डेबिट नोट वाउचर में। सेल रिटर्न हो तो क्रेडिट नोट वाउचर में। भूल गए बड़ी जल्दी, अल्ट प्लस F5 बटन दबाएंगे। डेबिट करना है किसको, बोलो, अल्ट सी, और यहाँ पे डेबिट कर देते पहले कैश को। कितने रुपए से? ओरिजिनल इनवॉइस नंबर दे दो। क्या क्या डाले था जी? परचेज के भी क्वेश्चन में किए थे हम। 01 डिटेल लेते हैं और क्या करेंगे, कितने का? 50,000 का, मतलब वापस आ जाएगा हमारे पास कैश। अने तो एक तरीका उधार दिखाते, पैसा देते, फिर से तो दिक्कत होती है। जब नगद की बात करें तो हम वापस कर देंगे, हमको कैश भिजवा देगा, बैंक से भिजवा देगा, ठीक है 50। अब करें यहाँ पे क्रेडिट किसको करोगे? अल्ट सी, परचेज रिटर्न, अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। क्लियर? अब देखिए अगला है सैलरी पे कर रहे हैं, कितना? 30,000 थ्रो किससे? कैश। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कहाँ आएंगे? F5 बटन, पेमेंट करेंगे अल्ट सी, सैलरी अकाउंट। किसको कर रहा नहीं बता रहा, छोड़ो रहने दो। सैलरी अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। कितना? 30,000 किससे? कैश से, इंटर, एक्सेप्ट। क्लियर है? अब बैक आएंगे और बैक आने वास्ते को बैलेंस शीट पे आते हैं। बैलेंस शीट में टोटल बैलेंस देखो दिखना चाहिए आपका, कितना? 9,80,000 यहाँ पे, 9,80,000 यहाँ पे। क्लियर है? अब बताओ 10 लाख लगाए थे, आ गए कहाँ पे? 9,80,000 पे, और प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर आ गया, कितना? 70,000, तो 70,000 नुकसान में है हम लोग। और यह बैलेंस क्यों कम हो गया है? 10 लाख था, क्यों? देखो कैपिटल में 9,80,000 आ गया है। अब बताओ कितना समझदार है सॉफ्टवेयर, क्या किया है? 10 लाख को माइनस कर दिया है, ड्राइंग को 20,000 को। अब देखो कोड ही कैसे हो गया, अल्ट प्लस F1 बता रहा है कि पहले कैपिटल कितना था आपका? 10, लेकिन मालिक के द्वारा खर्चा कितना कर दिया गया? 20,000, इसीलिए अब कितना बचा हूं? तो 9,80,000 यहाँ है, 9,80,000 यहाँ है, अभी 70,000 का नुकसान में भी चल रहा है, तो ये कैसे? ठीक है, तो चलो हम हिस्ट्री दिखाते हैं आपको। देखो जब यहाँ पे PL अकाउंट इधर आ जाए, समझो नुकसान हो रहा है,
इधर आ जाता फायदा है, कितना है तो चेक करते हैं। अब आ जाएंगे पीएल अकाउंट। अब देखो बता रहा नेट लॉस हुआ है इस बार 70,000 रुपए का, उतना क्वेश्चन करने से। अब ये कैसे हो गया, देखो अल्ट प्लस F1 बटन दबा दो। कुछ समझ रहा है, क्या समझ रहा है? हम 3 लाख रुपए का सामान खरीदे थे, समझना, और वापस कितने का कर दिए थे? 50,000 का। तो कितना हो गया? 2.5 लाख। अब समझने की कोशिश करना, सामान बेच दिए थे कितने का? 2,80,000 का। बोलो तो 2.5 लाख या मतलब दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? यही होगा ना। बोलो तो इधर आ गया, या ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, मतलब इसके हिसाब से तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। याद है ना आप लोगों को पढ़ाया था हमने। अरे इधर आ गया 280 और इधर आ गया 2.5, तो माइनस कर 30 बचेगा ना। याद है तो क्या आ जाएगा? जीपी आ जाएगा, याद करो। और इधर ज्यादा रहता तो जीएल आ जाता। समझ रहा नहीं आ रहा? तो बताओ, हम बेच दिए 2,80,000 का, वापस नहीं हुआ था, लेकिन खरीदे थे 3 लाख का, और वापस हो गया तो 2.5 हो गया, इसीलिए हम ग्रॉस प्रॉफिट में तो आ गए। कितने का? 30,000 का। लेकिन दिक्कत क्या हुआ, जब फाइनल जब नेट प्रॉफिट पता करने गए हैं तो उसके लिए कहां जाएंगे? पीएल अकाउंट में। तो देखो क्या हुआ है, हम खर्चा ही कर दिए कितना? पूरा 1 लाख। अब ये कहां कहां? इंश्योरेंस दे दिया 20,000 का, रेंट दे दिया है 50,000 का, सैलरी दे दिया है 30,000 का, टोटल मिला खर्चा हम कर दिए थे क्या? इनडायरेक्ट एक्सपेंस टोटल 10,000। और कमाई कितना किया? एक भी नहीं किया। इनकम, सेल को छोड़ दो ना, अब पीएल में क्या आएगा? इनकम आएगा ना। कौन सा? डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, बोलो फी रिसीव, ये तो है भी नहीं कर रहा है। तो क्या मतलब है? मतलब यही है कि हमने केवल खर्चा किया है, और इस बार केवल सेल के अलावा अदर कोई कमाई हमने नहीं किया, और अदर कमाई नहीं किया, इसलिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है। समझ रहा ना? अब देखो क्या किया है, देखो यह एक दिखा दिया। अब बताओ 1 लाख यह हो गया, और 30 का हमारा जीपी जा रहा था, तो एक में से 30 माइनस कर दिए, तभी नेट लॉस कितना हो गया? कुछ समझ रही बात है आपको? चलो हम आते हैं बैक। और मान लो कोई कस्टमर भागा भागा मेरे पास आ गए, और या फेट बटन दबा दिए, कंट्रोल प्लस एच कर दिया, एज बाउचर पे आ गए, और इंटर बटन दबा दिया, और हमने क्या किया? हमने सेल कर दिया, कैश सेल कर दिया। कितने रुपए का? ज्यादा का नहीं करते हैं, 1 लाख रुपए का। कम कैसे हो जाए? ठीक है। अब देखिए आ जाएंगे सेल, क्रेडिट, एक्सेप्ट, बैक आते आ जाएंगे पीएल अकाउंट। अब कह रहा हम तो प्रॉफिट में आ गए। अब यही कैसे? तो देखो पूरा खर्चा जोड़ लो, हमने टोटल क्या किया है? यहाँ पे 2.5 लाख रुपए का खरीदा है, और टोटल 3,80,000 का बेच दिया है। बोलो उसका खर्चा भी कर दिया 1 लाख, तो मान लो 2.5 लाख ही 1 लाख ही तो 3.5 होगा ना। और पूरा आय कितना हो गया है? 3,80,000। तो बताओ 3,50,000 किधर आ रहा है? खर्चा साइड आ जा रहा है, और इनकम साइड कितना आ जा रहा है? तो कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? नोट नेट प्रॉफिट कितना हो गया? पता है, ये मैनुअली सीखे थे, ये ऐसे समझ रहे, मतलब लॉजिक समझ में आ रहा है। यही होता है, तो जब थ्योरी कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब समझ में आएगा। तो खेलते रह जाओगे इधर से उधर, इधर से उधर, पता चले कहां से कहां आया है। किसी कोई दिक्कत? समझ बात है आपको? कहाँ कैसे क्या होता है मैंने सारा बता दिया आपको। चलिए आज के लिए बस इतना ही।